नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देश के सबसे कम उम्र के आईजी ने रीवा जोन की संभाली कमान। छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तक मेले का आयोजन 2 अप्रैल से। रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज। विवादित बयान पर पूर्व विस उपाध्यक्ष ने दिया स्पष्टीकरण। रीवा में दूध व्यापारी की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में शमशान की चिंगारी से खेत में लगी आग। सीधी जिले में शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। हत्या के प्रयास के फरार आरोपी को रीवा पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। ट्रेन में हुई चोरी का रीवा जीआरपी ने किया खुलासा। मऊगंज में त्योहारों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। रीवा में डिप्टी सीएम जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन में हुए शामिल। और एमपी में 7 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस गौरव राजपूत ने रीवा जोन की कानून व्यवस्था की कमान संभाल ली है। बता दें कि 2004 बैच के आईपीएस गौरव राजपूत देश के सबसे कम उम्र के आईजी हैं। युवा आईपीएस गौरव राजपूत हाल ही में पदोन्नत होकर डीआईजी से आईजी बन गए हैं। ऐसे में अब वो देश के सबसे युवा आईजी हैं। महज 41 साल की उम्र में आईजी बनने वाले गौरव राजपूत फिलहाल देश के इकलौते ऐसे आईजी हैं। रीवा जोन में बतौर पुलिस महानिरीक्षक उनकी पदस्थापना पूर्व आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। आईपीएस गौरव राजपूत ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर आमद दर्ज करवाई। इस दौरान जोन के सभी पुलिस अधीक्षक सहित कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना और उनकी पतासाजी करना, और दूसरी जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति को माकूल करके और सुदृढ़ करना। मैं अभी मऊगंज ही जा रहा हूँ। ज्वाइन करने के पश्चात सीधे मऊगंज जाऊँगा। वहाँ स्थिति का अपने खुद के तौर पे आकलन करूँगा। तत्पश्चात जो भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है क्षेत्र की शांति के लिए, वो उसको संपादित करेंगे। रीवा में छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शैक्षणिक सत्र में छात्रों अभिभावकों को एक ही स्थान पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ये मेला खास तौर पर जिले भर में संचालित अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उचित रेट पर पुस्तक, गणवेश, स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि 2 एवं 3 अप्रैल को इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए शासकीय मार्तंड स्कूल क्रमांक 3 के मैदान को चुना गया है, जहां पर उचित रेट पर पुस्तक, गणवेश एवं स्टेशनरी छात्रों को उपलब्ध होगी। रीवा में झिरिया स्थित वृंदावन मैरिज गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी के साथ सह प्रभारी रणविजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल सहित अन्य स्थानीय नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद विधानसभा में वार बैठकें आयोजित की गईं और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रही है? जवाब है नहीं। पलायन क्यों करना पड़ता? सुखविंदर अन्ना जी, आपके यहाँ के महाराज क्यों बाहर जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं। वो होनहार है, काबिल है, उनकी काबिलियत के अंदर कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश छोड़कर और पूरे देश में उन लोगों को जाने की क्यों मजबूरी है? इसकी जिम्मेवारी किसकी? उसकी जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की सरकार की नहीं है। या सिर्फ बड़े बड़े अडानी और अंबानी को ही बढ़ाने की जो मध्य प्रदेश की ताकत है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए, या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए? उनके लिए तमाम मध्य प्रदेश के हकों के लौट कर उन लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए? क्या यह मध्य प्रदेश के लोगों का होना चाहिए या मध्य प्रदेश उन चंद पूंजीपतियों का होना चाहिए? उनके लिए कौन लड़ेगा? रीवांचल की धरती को, यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के परिवारजन को अगर जाना जाता है, जैसा अभी राजेश सिंह जी, अर्जुन सिंह जी
राजेश सिंह जी और आदरणीय अजय सिंह जी ने कहा कि विंध्य के शहर आदरणीय हमारे स्वर्गवासी देवलोक वासी अर्जुन सिंह जी और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी के कारण जाना जाता है। हम मानते हैं इस बात कि उनकी एक पहचान एक जैसी थी, दोनों में एक गुण एक जैसा था, संघर्ष का, निडरने का, हक था राजनीतिक, अपने विचार को जिंदा रखकर लड़ने का जज्बा था। कैसी परिस्थिति आ जाए पर वैचारिक रूप से कभी अर्जुन सिंह जी और आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी कभी पीछे नहीं हटे। सतना में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने अपने विवादित बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके बयान को कुछ लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी की व्यक्तिगत मानहानि नहीं की है, उनका बयान महज एक उपमा थी। अपनी धार्मिक आस्था को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वे सनातन धर्म के अनुयायी हैं। आइए पहले सुनते हैं उनका विवादित बयान। सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। इन्होंने ये साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। अब देखिए सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने क्या कहा। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहा है वो निंदनीय है। और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। रीवा के चिरौला मंदिर के पास एक दूध व्यापारी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बिछिया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा। वहीं घटना स्थल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटना स्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हमले के दौरान मृतक द्वारा किए जा रहे संघर्ष के दौरान मची चीख पुकार से हत्यारे मौके पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गए। शक के आधार पर पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि मृतक छोटे लाल यादव निवासी लखैया की पुरानी रंजिश पड़ोसी के साथ चल रही थी, जिसके चलते पड़ोसी युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ब्रजेंद्र यादव और रवि यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं वारदात में शामिल तीसरा आरोपी धीरज यादव फिलहाल फरार है। दुकान बंद करके घर जा रहे हैं तो इनके पड़ोस में ही रिलेटिव भी लगते हैं, इनसे इनका विवाद पुराना है। तो इन लोगों ने वहाँ पर उनसे मारपीट करी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ पर मृत्यु के बाद जब लोग बाग दौड़े तो ये अपनी मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए। पुलिस ने तत्काल मार्ग पंजीबद्ध किया और मौके पे गए और अपराध पंजीबद्ध करके पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई कराई और आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। मऊगंज थाना क्षेत्र के अमिर्ती गांव में दाह संस्कार से उठी चिंगारी ने किसान की फसल को खतरे में डाल दिया। गुरुवार को एक स्थानीय निवासी के अंतिम संस्कार के बाद जब लोग अपने घर लौट गए तभी चिता से उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। आग तेजी से फैलते हुए रामायण द्विवेदी के खेत में खड़ी फसल तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुए तो तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। दमकल की सूझबूझ से खेत में खड़ी फसल को बचा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सीधी जिले में शंकरपुर बधौरा
रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने गुरुवार को अपर कलेक्टर अंशुमान राज को ज्ञापन सौंपा है, जिसके जरिए रेलवे मंत्री और कलेक्टर से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे से रेल रोको जेल भरो आंदोलन करेंगे। आंदोलन की जिम्मेदारी जिला और रेलवे प्रशासन की होगी। ग्रामीणों की 3 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग इंटरसिटी ट्रेन का भदौरा स्टेशन पर ठहराव, दूसरी स्टेशन मास्टर की नियुक्ति और तीसरा ओवरब्रिज का निर्माण। बताया गया है कि रेलवे प्रशासन ने पिछले साल 30 नवंबर के चक्का जाम आंदोलन के बाद 1 माह में मांगे पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन रेलवे ने ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज करते हुए अंडरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक सीधी कुसमी मेन रोड पर अंडरब्रिज व्यवहारिक नहीं है। इस मार्ग से तेंदुपत्ता, रेत और भारी वाहन गुजरते हैं। बरसात में पानी भरने से जाम की स्थिति बन सकती है। रीवा में हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सिरमौर थाने के बेलवा सुरसरी गांव में आरोपी मनोज सोनिया ने एक व्यक्ति से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसा ना देने पर उस पर कट्टे से फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया था। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसका लोकेशन मुंबई में ट्रेस किया। रीवा से पुलिस की टीम मुंबई पहुंची, जिसने आरोपी को नवी मुंबई के इलाके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस पूछताछ के लिए रीवा ले आई। उसने घटना में प्रयुक्त कट्टा चचाई जलप्रपात में फेंकने की जानकारी दी है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कट्टा बरामद करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से वो जेल चला गया। बताया गया है कि आरोपी 2 साल से मुंबई में रहकर काम कर रहा था। ट्रेन में हुई चोरी का रीवा जीआरपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शातिर बदमाश सहित चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई पिस्टल, मोबाइल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ट्रेन में सफर के दौरान एक यात्री का बदमाशों ने बैग पार कर दिया था। बैग में उसकी पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, मोबाइल व नकद रुपए रखे हुए थे। पीड़ित की शिकायत पर जीआरपी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में साइबर की मदद से उनका लोकेशन ट्रेस किया तो एक आरोपी अरुण साहू निवासी रीठी जिला कटनी नाम से सामने आया। पुलिस ने उसको पकड़ा तो कब्जे से चोरी गया मोबाइल बरामद हो गया। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में चोरी का मोबाइल आयुष ठाकुर निवासी जबलपुर हाल मुकाम चांपा जांजगीर छत्तीसगढ़ के द्वारा बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने उक्त आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पिस्टल व जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों को जीआरपी पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस उनकी अब अन्य घटनाओं में भी भूमिका की जाँच कर रही है, जिससे उसकी निशानदेही पर हमने बिंदेश साहू और पप्पू साहू को पकड़ा। उनसे पूछताछ मेमोरेंडम लिया। उन्होंने ये बताया कि हाँ, हमने इससे 22,000 रुपये में खरीदा था और वो पिस्टल मेरे पास है, जिन्होंने अपने अलमारी से निकालकर हमको पिस्टल, कारतूस और मैगजीन दिया। हमने पिस्टल का जो उसका नंबर था उसको हमने मिलान किया, जो सही होना पाया। मसूरका का हमने मौके पर ही जब्त किया जागीर चांपा में। बाद तीनों आरोपी ये छत्तीसगढ़ चांपा के होने से दूसरे प्रांत के, उनको मौके पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया न्यायालय से और आज हम यहाँ पर लेके आए हैं जीआरपी रीवा में। अब इनको हम मुताबिक आदेश रिमांड की समय सीमा पर और डीएमएफसी न्यायालय रीवा में पेश। मऊगंज में आने वाले त्योहारों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर संजय जैन और पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। बैठक में जिले के धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। समिति के सदस्यों ने धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। रमजान के दौरान रात्रि में मस्जिद आने जाने की सुविधा की मांग की गई। साथ ही रामनवमी पर पूजा से पहले विशेष सफाई की व्यवस्था का अनुरोध किया गया।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ग्राम पंचायत सगरा में केंद्रीय जल शक्ति विभाग के सहयोग से बोर के माध्यम से भूजल को जमीन के भीतर संचित किए जाने के कार्य का भूमि पूजन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाने के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से जल को संरक्षित कर भूजल स्तर में वृद्धि से ही आने वाले समय में होने वाली पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर प्रतिभा पाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में गर्मी के इस सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। नर्मदापुरम, रतलाम, बड़वानी, नौगांव, शिवपुरी, गुना, दमोह में पारे में ये बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन भी गर्म रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 28-29 मार्च को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को नर्मदापुरम में 40.9 डिग्री, रतलाम में 40.2 डिग्री, बड़वानी में 40.2 डिग्री, छतरपुर, शिवपुरी, गुना, दमोह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 13 शहर ग्वालियर, उज्जैन, खजुराहो, धार, टीकमगढ़, मंडला, सागर, सतना, शाजापुर, उमरिया, सिवनी, खरगोन और बैतूल में तापमान 39 डिग्री या इससे अधिक रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।